आज की प्रातः सभा चल रही है बंबई में 31 जनवरी 1966। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में गायन करते हैं पास्ट का। जो हो करके गए हैं उनका गायन करते हैं। जिस पास्ट के टाइम पर बाप ने पार्ट बजाया है, वो बाप क्रिएटर है, डायरेक्टर है ना। वो पार्ट बजाए रहे। क्रिएटर के सका नई दुनिया को क्रिएट नहीं करते, परंतु पुरानी दुनिया को नई दुनिया में पलटाते हैं। बच्चों को समझाए करके, क्योंकि सभी भक्त हैं और जो भक्त हैं वो साधना करते हैं अथवा बंदगी करते हैं। भक्तों का रखवाला एक ही है, परंतु व्यभिचारी भक्ति होने के कारण अनेकों की भक्ति करते रहते हैं। तो जैसे सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की, तो बंदर की भी पूजा करते हैं। बंदर को कोई मारे तो हंगामा मचाए देवे। भक्त लोग हंगामा मचाए देवे, समझते हैं भगवान को मार डाला। बहुत गांव ऐसे हैं जहां बंदर को मारने नहीं देते हैं। बंदरों को, मेढकों को एरोप्लेन में ले जाते हैं, विलायत में। अभी बच्चों ने गीत सुना, प्रैक्टिकल में भोलानाथ तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का राज बैठ समझाते हैं। अभी तुम बेसमझ नहीं हो, तुम तो बाप के बच्चे हो ना। भक्ति दुर्गति से निकाल सदगति की तरफ जा रहे हो। ये तो अभी जानते हो कि हम संगम पर हैं। कलयुग का आदि, कलयुग का अंत और सतयुग के अंत का संगम। बाप भी खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे एक ही बार आता हूं। मुझे नरक को स्वर्ग बनाना है। बाप का नाम एक ही शिव है और एक ही मंदिर अनेक ढेर अनगिनत बनाए, फिर अनेक नाम भी रख दिए। इतने नाम और कोई के नहीं है।
बाबा जब बच्चे बच्चे कहते हैं तो तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस शरीर रूपी आर्गन से हम सुन रहे हैं। आत्माभिमानी बनना है। निराकार बाप हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है। बाप है रचयिता। बाप बच्चों को पैदा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। चोरी चकारी रिश्वत आदि जो भी करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए सर्वेंट ठहरे ना। तो बाप बच्चों का सर्वेंट हुआ। रचना रच करके और उनकी सेवा करते हैं। बच्चों को सब कुछ दे करके फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो भोलेनाथ ठहरे ना। वो हैं हद के और ये है बेहद का। वो सब पुनर्जन्म में आते हैं। ये तो पुनर्जन्म में आते नहीं हैं। तुम समझते हो बाबा फिर से आए हैं। गाते भी हैं। आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। हम 84 जन्म पूरे अलग रहे। अब फिर से बाप आए। कहते हैं माम एकम याद करो। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि माम एकम याद करो। आत्माभिमानी भव, ये कहने वाला एक ही बाप है। और बाप कहते हैं बच्चे योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम योग से ही एवर हेल्दी बनेंगे। कल पहले भी तुमको एवर हेल्दी बनाया था। सतयुग में एवरेज 125-150 वर्ष होती है आयु। ये एवरेज आयु है। अभी तो तुम भोगी बन गए हो तो आयु भी कम हो गई है। जिनकी आयु कम हो गई है उनको योगी नहीं कहेंगे। अभी तुम 21 जन्म पवित्र रहने का वर्षा लेते हो। वहां नई दुनिया में तो योगी और भोगी का कंट्रास्ट ही नहीं रहता। वहां तो सदैव सुख ही सुख है। वहां उनको ये पता भी नहीं रहता है कि हमको गिरना है भविष्य में। ये गिरने और चढ़ने की नॉलेज कोई जानते ही नहीं है।
वो तो 21 जन्मों का पूरा सुख का वर्षा ले लेते हैं। उनको वहां सुख ही मिलना है, दुख तो बिल्कुल मिलना ही नहीं है। सो भी कितना सुख होगा। सतयुग में, त्रेता में हेल्थ वेल्थ दोनों है तो सुख ही सुख है। ये बाप आत्माओं से बात करते हैं। बच्चों, अब बाप को याद करो। ये याद की यात्रा है। गीता में भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। माया ने बिल्कुल पत्थर बुद्धि बनाई दी है तो समझ ना सके। गीता में शुरू में और अंत में लिखा हुआ है मनमना भव, परंतु वो गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, अर्थ समझते नहीं है। वो है भक्ति मार्ग के लिए मनुष्यों की बनाई हुई गीता। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, जिस बेहद के बाप से तुम वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। हम सो का अर्थ तो समझाया है, ओम शांति का भी समझाया है। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। आत्मा का स्वधर्म शांत है। बाप भी कहते ओम शांति। मैं शांति धाम में रहने वाला हूं। गाते भी है ना, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। आत्मा में ही सारी नॉलेज है। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा पढ़ती है। मनुष्य देह अभिमान के कारण कुछ समझ नहीं सकते हैं। ये बाप का ही फर्ज है बच्चों को आत्माभिमानी बना करके अपने साथ है योग लगाना, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। और गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु पावन कैसे बनावेंगे ये कोई को पता नहीं है। अब बाप है तो जरूर बाप से वर्षा मिलेगा। अनेक बार वर्षा मिला है भारत को। उन सब धर्म पिताओं का और उनके फॉलोअर्स का पार्ट है मुक्ति में जाने का, और तुम्हारा पार्ट है जीवन मुक्ति में जाने का। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूं। मुझे एक को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। अब जज करो, बाबा को याद करना है और थोड़ा खाना भी है, जास्ती नहीं। क्योंकि कलयुग के एकदम अंत पिछाड़ी में तो अन्न मिलेगा भी नहीं।
घोर अकाल पड़ेगा। अभी तुम्हारी बैंक से, घर से पैसा लेते हैं, पीछे अनाज भी लेंगे, मनुष्यों को अनाज भी मिलेंगे। मनुष्यों को अनाज ना मिलेगा तो पैसे भी क्या करेंगे। तो ऐसी हालात भी होनी है। जास्ती रखेंगे तो आवेंगे, रखने नहीं देंगे। ऐसे हालात आने वाले। बाप समझाते हैं, पहले से ही दैवी गुण धारण करो। ये संग्रह वृत्ति खत्म करो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। माया याद नहीं करने देती है, वो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धंधे में फुर्सत मिले तो भी याद करो। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। पुरुषार्थ करते करते जब विनाश का समय आवेगा तब हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे तो बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। वो कर्मातीत अवस्था पाने में मेहनत है, बहुत हैं। जो देह अभिमान में आने से फिर घर में भी झंझट चलता रहता है। कोई लड़ते झगड़ते हैं, कोई कुछ खाते पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। तो देखने वाले कहेंगे क्या इनको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। ये तो बदनामी हुई ना। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। उन गुरुओं ने तो ठगी से ये बात अपने लिए कह लिए। अब कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, वो भी तो मनुष्य था। व्यास ने लिखा, वो व्यास भी मनुष्य ठहरा। वो जो कुछ लिखा वो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है, वह रूहानी नॉलेज थोड़ी ही हुई। तुम बच्चों को रूह आकर के ज्ञान देती है। बच्चों को ही कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमते सुगते हो जाएगी। ये सबके कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू करके सबको जाना है। इस समय सबका बर्दाखिल है। ये शरीर सबको छोड़ना है। शरीर से आत्मा निकल जाए, दूसरा जन्म लिया तो बाकी शरीर को गंगा में डालने से क्या होगा। ये शरीर तो मिट्टी है। आगे तो ये बात समझते ही नहीं थे। अभी बंडर लगता है कितना घोर अंधेरा है। गीता को ही उल्टा कर दिए, बच्चे का नाम डाल दिया। अरे वो बाप और वो बच्चा,
शिव बाबा ने उस बच्चे को वर्षा दिया। अभी तुम जानते हो हम सोई थे, 84 जन्म पूरे कर अभी फिर हम सो बनते हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, पुरुषार्थ करके फिर ऐसा ऊंचे पद पाने लेना है। बाप कहते हैं तुम्हारी 84 जन्म का चक्कर पूरा हुआ है, अभी मैं आ गया हूं, तुमको फिर से ज्ञान देता हूं, जो ज्ञान और तो कोई दे ही ना सके। मैं आत्मा से बात करता हूं, आत्मा ही सुनती है। मैं स्टार हूं, मेरे में सारा ज्ञान नहीं है, तुम्हारी आत्मा में भी पूरा ज्ञान भरा हुआ है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी मिसल। बाप कहते हैं मैं बीज हूं ना, मेरे में झाड़ की सारी नॉलेज है। बाप ही भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं, अभी तुमको मालूम पड़ा है हम तो देवता थे, अभी असुर बने हैं। जब देवता थे वो था राम राज्य, अभी ये है रावण राज्य। वहां कर्म अकर्म बन जाते हैं, यहां कर्म विकर्म बन जाते हैं और फिर विकर्मों की सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में कितनी सजा खाते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं आत्माभिमानी बनो, एक बाप को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। अपना स्वभाव भी दैवी बनाओ, बातचीत बड़ी मीठी हो। तुमको तो सूक्ष्म वतनवासी बनना चाहिए। ये तो है टाकी वर्ल्ड, साइलेंस वर्ल्ड, मूवी वर्ल्ड और टाकी वर्ल्ड। साइलेंस में तो है हमारा घर, ये है टाकी, यहां हम पार्ट बजाते हैं। बहुत धैर्य से समझ से काम करना चाहिए, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत बड़े आदमी हो। बाप को याद करो, औरों को भी याद दिलाओ। हे आत्मा तुम्हारा घर वो है, बाप को याद करो बस। ये रूहानी नॉलेज है, बाप ही बच्चों को देते हैं, बाहर वाला कुछ भी समझ न सके। अज्ञान अंधेरा है ना, ज्ञान से सोच रहा होता है। मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। हाँ, देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। इस शरीर को चलाने वाला मैं आत्मा हूं, पार्ट बजाने के लिए ये शरीर लिया है। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ है, अब हमको बाप से भरोसा लेना है। बोलचाल बड़ी मीठी रहनी चाहिए। कोई भी मिले तो उनको ये समझाना है, एक है बड़ा बाप बेहद का, दूसरा है छोटा बाप। हम बेहद के बाप से स्वर्ग का भरोसा ले रहे हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। बाप कितना सहज समझाते हैं, मुझे बाप और वर्षों को याद करो। अलफ और बे, बस। बे माना बादशाही, बादशाही लेने वाले ही यहां आवेंगे।
बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करते रहो, गुण भी यहां धारण करने, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। घर में बहुत शांत में रहना है। जो कोई भी आवे देखे स्वर्ग बना पड़ा है। ये ज्ञान रतन तुमको फूल बनाने वाले हैं। ईश्वर के तुम बच्चे हो तो कितना मीठा बनना चाहिए। खान पान की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भोजन बनाना तो बड़ा सहज है। आजकल तो कुकर प्रेशर भी निकले, झट तैयार हो जाता है। ज्ञान से चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी कोई फर्स्ट क्लास कुटुंब होते हैं, जरा भी आवाज नहीं होता है, डाडे की प्रॉपर्टी पर चलते हैं। घर में बड़ी शीतलता रहनी चाहिए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।